कपड़ा खींचेंगे तो खतरा कर देगा, लेकिन कर्म जब तैयार हो गया तो उसमें आप कोई खतरा नहीं है, खींच लेगा कपड़ा। मैंने इसी श्लोक के साथ राष्ट्र कवि दिनकर जी महाराज को, जो सागर यूनिवर्सिटी में थे, मैं बीएचयू में था, पढ़ रहा था, मैंने पत्र लिखा श्लोक लिख करके। किस पर लिखा था? उनकी किताब है, आप लोग भी पढ़े होंगे, रश्मि रथी। रश्मि रथी के कवर पर लिखा है दिनकर जी ने, साफ पहले पंक्ति पे ऊपर लिखा है, लिखते हैं दिनकर जी महाराज, हृदय का निष्कपट, पहली पंक्ति ऊपर कबर पर, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था। रश्मि रथी दिनकर जी, राष्ट्रकवि। मैंने कहा कि दिनकर जी, क्या आप महाभारत पर दृष्टि नहीं डाले थे? मोबाइल का युग नहीं था, दिनकर जी तो चले गए बहुत पहले। चिट्ठी मैंने लिखा, दिनकर जी आप किस आधार पर रश्मि रथी की प्रशंसा में आपने ऐसा लिख दिया? हृदय का निष्कपट, क्या कर्ण के हृदय में कपट नहीं है? सही राह पर चलने वाले पांडवों को छोड़ करके गलत रास्ते पर चलने वाला, जुआ जैसे गलत रास्ता अख्तियार करके पांडवों की दुर्गति कराने वाला शकुनी, आज शकुनी के द्वारा जीता गया दुर्योधन को तो आप राजा मान लिए। आज धर्मतः जो राजा थे युधिष्ठिर, वो आप विपत्ति में पड़े हैं, उनको छोड़ करके आप दुर्योधन का साथ दे रहे हो, तो हृदय में कपट है कि नहीं? क्योंकि दुर्योधन होगा तो हमारी मान्यता बढ़ जाएगी। आई इनकी तो सारी सब कुछ है युधिष्ठिर की, हमें मान्यता दी है, हमें कुछ महत्व दी है, दुर्योधन हमें मान्यता दिया है, तो अपनी महत्वाकांक्षा, खुद के प्रतिष्ठा की भूख, यह कपट है। इस कपट के साथ कहते हैं हृदय का निष्कपट दिनकर जी। हमने इसका उत्तर दिया और कहा कि आप महाभारत देखिए, पढ़िए महाराज। संजोग अच्छा था, मैं शास्त्री का गौन लगा करके प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने कॉलेज में, संस्कृत कॉलेज बीएचयू में पहुंचा था। अब विशेष अतिथि में दिनकर जी ही आए थे। पत्र उनका संजोग से मेरे पास था, झोला में गौन लगाए, मैंने प्रमाण पत्र लिया तो उनका पत्र उनकी ओर बढ़ा दिया, बैठे थे ऊपर हम भी गए थे, तो पत्र लेकर के नीचे ऊपर देख के पहचाने। आप बोले हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ा संजोग है, एक अखाड़े में दोनों आ गए हैं। बस सब कुछ कार्यक्रम समाप्त हुआ। मालवीय भवन में ठहरे थे, अपनी ही गाड़ी पर हमें भी बैठा लिए, हम दोनों वहां पहुंचे। घंटों बातचीत हुई, कहा कि यही गलती आपकी नहीं है, संस्कृति के 4 अध्याय में बहुत आपने गलती कर दिया है। सब उदाहरण बताया, संख्या बताया। कहा आज तक किसी ने इस पर कलम नहीं चढ़ाई थी, कोई नहीं कलम चलाई थी। आपकी कलम सही है, प्रामाणिक है। वो व्यास कह रहे हैं, व्यास का कथन है जो आप श्लोक बोले हैं महाभारत में, मैंने देखा सभा पर में है श्लोक। कर्ण कहता है दुःशासन विकरणोयम बालिशो वैति वृथा, पांडवा नाम च वास द्रौपदी के भी कपड़े उतारो। भरी सभा में एक नारी को निर्वस्त्र करने का आदेश कर्ण देता है, और तब कपड़ा उतारने में दुशासन काम लगाता है। क्या यह नारी की रक्षा है? नारी की प्रतिष्ठा लूटने का प्रयास दुशासन करता है। करवाया किसने? कर्ण कहा। जब तक कर्ण नहीं कहा, उसकी हिम्मत नहीं थी कि कपड़ा खींचता द्रौपदी का। चुप हो गए, बोले महाराज अब तो कोर्स में किताब पड़ गई है, इसको जरा गड़बड़ करना ठीक नहीं लगता है। हम कहा आप जानो, हमें अच्छा न लगा, हमने प्रमाण के साथ आपको पेश कर दिया। संस्कृति के 4 अध्याय में भी आपने जो लिखा है, कई उदाहरण देकर मैंने दिया। कहा कि संस्कृत 4 अध्याय में आपके किताब है। मैंने कहा आज चले गए दुनिया से, लेकिन इसका समाधान नहीं कर सके दिनकर जी महाराज। इसलिए कहता हूं कि थोड़ी सी भूल के चलते चारों में एक भी अगर मन आपका फंस गया तो नीचे धस गया। 4 में कौन? पद, पैसा, प्रतिष्ठा,
अपनी प्रतिष्ठा देने वाला, न्याय करने वाले दुर्योधन का पक्ष लिया कर्ण ने। उसके चलते हर उसकी बात का समर्थन दिया कर्ण ने, जो गलत था। पूरे 1 साल का गुप्तवास पूरा हो चुका था, 12 साल जंगल में रहकर पूरा कर दिया था। भगवान कृष्ण आए थे प्रस्ताव लेकर पांडवों से कि अब तो पूरा समय हो गया वनवास का, गुप्तवास का भी, अब तो उनका राज्य लौटा दो। भरी